बड़े अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे बलूचिस्तान मस्तूम के इलाके में, जहां जाफर एक्सप्रेस के रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ और ट्रेन का इंजन और 6 बोगियां फौरी तौर पर पटरी से उतर गईं, जिसमें 4 मुसाफिर फिलहाल ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुज़म्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रेन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहिद, हम मुसलसल देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन सूरत हाल हमारे सामने है। दहशतगर्द मुसलसल अपनी कार्रवाइयों में तेज़ और सिक्योरिटी इदारे मुसलसल उनको पकड़ने में हमें काफ़ी हद तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है सिचुएशन कब क्लियर होगी, अंडर कंट्रोल? देखिए, ये बड़ा ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि सिक्योरिटी इदारे हमें नाकाम नजर आ रहे हैं। जहां आपने मस्तूम के स्टेजेंट के करीब के वाक़े का जिक्र किया, तो गुज़श्ता 48 घंटों में योब के करीब जो संबाजा का इलाका है, वहां पर इन्हीं सिक्योरिटी ने फितना उल खवारिज के 47 लोगों को, जब वो डेरा इस्माइल खान की हदूद से योब की तरफ दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनके उस न सिर्फ दाखिले को नाकाम बनाया, बल्कि उन्होंने उन्हें जो है कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया। तो ये बड़ा स्वीपिंग सा स्टेटमेंट है कि जी नाकाम है। ऐसा नहीं है, नाकाम है। बहुत सी जगहों पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान अपनी जानें भी कुर्बान कर रहे हैं, ऑफिसर्स अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और मैंने आपको मिसाल दी कि जरूर इस प्रेजेंट के करीब एक वाक़या पेश आया, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें इंसानी जानों का कोई ज़िया नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं 48 घंटों के अंदर हमने देखा कि करीब जो 47 के करीब फितना उल खवारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्हें इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने निशाना बनाया। देखिए शाहिद भाई, आप ठीक कह रहे हैं, जोब में बहुत कामयाबी हुई और 47 के करीब फितना खारिज को हमने एलिमिनेट किया वहाँ पे, और वो एक बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की। हम इसको रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन देखें, ये जो ट्रेन को वो टारगेट कर रहे हैं, ट्रेन रूट्स को और बसों के लैंड रूट्स को। अब ट्रेन पे आपको पता है, पहले एक ट्रेन उन्होंने यरगमाल भी बनाई, उसको हॉस्टेज भी किया, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। अब फिर उन्होंने ट्रेन के ट्रैक को निशाना बनाया है। ये बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रेन ट्रैक्स हैं, इनको सिक्योर करने की भी तो कोई हिकमत अमली होगी कि बहरहाल ट्रेन सर्विस चलती रहे और लोग बेखौफ होकर ट्रेन में सफ़र करें। देखिए साहब, उसकी SOPs मौजूद हैं। प्रेजेंट जो इलाका है वो क्वेटा का आउटस्कर्ट है। क्वेटा सिटी से जब आप बाहर निकलते हैं तो ये बिटवीन बोलान और मस्तूम के जो एरिया है, वहां पर ये इलाका आता है। ट्रैक को महफूज बनाने के लिए कोई SOPs नहीं है। SOPs मौजूद हैं। आपको आपके नॉलेज में होगा कि 3 से 4 रोज कभी भी एक दहशतगर्दी का वाकया जैकबाबाद के करीब हुआ, जो कि सिंध की हदूद है। तो हमें ये समझना होगा कि एक लंबी टहरेन है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के वक्तन फवक्तन इसी रेलवे ट्रैक पे गश्त जब ऐसा होने पे ट्रेन को रोका गया है या कोई ऐसा थ्रेट मिलने पे ट्रेन को रात में सफर से रोका गया है, तो कोशिशें जारी हैं। लेकिन लाजमी सी बात है, ये जरा एक जैसे कहते हैं मुज़म्मिल साहब, समझना होगा कि जरा तवील और सबर आजमा जंग है। अगर हम समझते हैं कि हम हफ्तों और दिनों में सूरत हाल से निकल आएंगे, तो ये गलत फहमी है। लेकिन शायद साहब, एक अरसे से बलूचिस्तान में हम सूरत हाल देख रहे हैं, इंसर्जेंसी है और एक अरसे से बलूचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं, लेकिन हमसे वही कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं। बसेस को निशाना बनाया जाता है। हमने कितने सारे राउट्स बदल के देखा, लोगों पर पाबंदियां लग गई सफ़र में भी कि वो सफ़र नहीं करके जा सकते हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान के अपने लोग जो हैं वहाँ पर महफूज नहीं हैं। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है सूबाई? देखिए, सूबाई हुकूमत इस वक्त बहुत ही क्लैरिटी के साथ सूबाई हुकूमत ने एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दी है, और जिस सूबे में 2 दहाई से दहशतगर्दी जारी हो और उस सूबे की सूबाई हुकूमतों का सुहाना रवैया हो कि ये दहशत की लड़ाई है, और जिन पॉलिटिकल ओनरशिप ना हो, तो उन्होंने क्या जंग करनी थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लेवीज का या पुलिस के कई ऐसी चेक पोस्ट हैं जहां पर सिक्योरिटी के इदारों के एहलकारों ने हथियार फेंके हैं। तो ये तो रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं। तो इस बार पहली मर्तबा पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने इसमें मर्जर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पहली मर्तबा फेडरल बजट के आप डॉक्यूमेंट्स को अगर पढ़ें, तो पहली मर्तबा वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को 10 अरब रुपए की रकम फराम करने की यकीन दहानी अपने बजट में। ये रकम जैसे ही हमें फराम होना शुरू होगी,
اس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو استعداد کار ہے، جو گیجٹری میں ہے، جو ٹیکنیکل اکوپمنٹ میں ہے اور ٹریننگ میں ہے، اس پر یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے، اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اس حد تک اسٹرینتھن کرنے جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ کو لیڈ کر سکے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اب جعفر ایکسپریس کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ چلانے کی بھی بات کی ہے، اب روزانہ نہیں چلے گی، اور کچھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئٹہ سے ٹرین آپریشن جو ہے وہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد شروع ہوگا۔ کیا اطلاعات ہیں یہ ٹرین آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے، کیا میعاد ہیں، کب تک کیا سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی؟ دیکھیے مزمل صاحب، اس کا تو بہتر جواب وزارت ریلوے ہی دے سکتے، کیونکہ ٹرین کے آپریشن کے جو معاملات ہیں وہ وزارت ریلوے سے لنکڈ ہیں، گورنمنٹ آف بلوچستان سے نہیں ہے۔ پر سیکیورٹی تو آپ نے دینی ہے نا، لا اینڈ آرڈر تو آپ کے پاس ہے۔ ریلوے ٹریکس کی سیکیورٹی بھی پاکستان ریلوے کی اپنی پولیس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بہت سی جگہوں پر نہ صرف گورنمنٹ آف بلوچستان بلکہ فرنٹیئر کو کی خدمات حکومت بلوچستان نے لی ہوئی ہے ٹریک کو سیف اور سیکیور کرنے کے لیے اور مسافروں کی سیفٹی کے لیے۔ اب چونکہ دھماکے کی وجہ سے ریلوے ٹریک ڈیمیج ہوا ہے، 2-3 پٹڑیاں اتری ہیں، 2-3 ڈبے جو ہے وہ پٹڑیوں سے کرنے میں اور اس کے بعد سیکیورٹی کلیئر ٹرین سروس بحال کر دی۔